Good morning, everyone. So, today we are going to take a very important concept in English grammar, so that is subject and predicate. So, this is the basic concept. जो ये आपका एक basic concept है जो हमें पढ़ना होता है English grammar के अंदर. So, we have to see that what are these two things, subject and predicate. So, before understanding subject and predicate, we have to understand that thing इन विच इट कम्स. तो ये किसके अंदर होता है आपका. वी हैव टू जस्ट सी दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस. तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आर प्रेजेंट इन द सेंटेंस. सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंटेंस, क्योंकि पहले हमें सेंटेंस समझना है कि सेंटेंस होता क्या है आपका. सो यू कैन सी हियर. So sentence is a set of words or a group of words which give a complete sense. तो अगर कोई set of words है आपका या group of words आपका which arranged in a proper sequence so that we can get a complete sense by this. तो हम complete sense अगर उससे understand हो पा रहे हैं आपका या समझ पा रहे हैं आपका, then it is a sentence. Now you can see that sentence के अंदर आपका both the things are included. So it means that if we add both things then it becomes a sentence. So sentence means subject plus predicate. Now come to the sentence. So sentences have two parts. So sentence के अंदर दो parts होते हैं. One is subject and another is predicate. So when you add these two then it becomes a sentence. So now you have to understand what is subject. Subject आपको समझना है कि subject होता क्या है आपका. So subject means that if we tell something about anything, so it can be नाउन ऑल्सो, इट कैन बी प्रोनाउन ऑल्सो. तो सब्जेक्ट आपका नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है. तो व्हेन वी टेल एनीथिंग सो इट इज़ अ सब्जेक्ट. नाउ वी आर टेलिंग समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो भी कुछ आपका सब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है देन इट बिकम्स अ प्रेडिकेट. सो सब्जेक्ट कम्स बिफोर द प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट. तो है ना. तो ये दोनों चीज़ें आपका क्या है आपका, दैट दे आर यूज्ड टुगेदर इन द सेंटेंस सो दैट इट कैन गिव अ कंप्लीट सेंस. तो कंप्लीट सेंस अगर आपको मिलना है सेंटेंस के अंदर, तो इट कैन बी पॉसिबल इफ दीज टू आर included in this. Now you can see the example here that what it says. So you can see that I want a new car. So you can see that इसमें दो पार्ट में आपका सेंटेंस को डिवाइड करा गया, I and want a car. So I is the subject and want a new car is a predicate. See in this sentence, so who wants a new car, किसको चाहिए न्यू कार. So means I. तो जो जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है आपका, सो दैट इज़ द सब्जेक्ट. सो आई के बारे में कहा जा रहा है कि दैट आई ही वॉन्ट्स अ न्यू कार. टेक सम मोर एग्जाम्पल्स. सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स विच यू कैन सी. तो 3 एग्जाम्पल्स आप यहाँ देख सकते हैं. एंड दीज 3 सेंटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम. इनको 2 कॉलम में डिवाइड करा गया आपका. सो ऑन द लेफ्ट साइड यू विल सी दैट दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. तो ये जो लेफ्ट कॉलम में आपके ये आपके सब्जेक्ट्स हैं. एंड वॉट एवर इज कमिंग ऑन द राइट साइड, सो दीज आर द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंसेज. तो ये प्रेडिकेट हैं आपके. सो यू कैन सी द फर्स्ट वन, द बिग ग्रीन फ्रॉग जम्प्ड अक्रॉस द लॉग. सो ये सेंटेंस को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कराया गया, द बिग ग्रीन फ्रॉग और जम्प्ड अक्रॉस द लॉग. सो यू कैन सी दैट हु इज जंपिंग अक्रॉस द लॉग. कौन जंप कर रहा है आपका. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग. सो दैट इज़ ग्रीन फ्रॉग. तो ग्रीन फ्रॉग जो है वो क्या कर रहा है आपका, जंप कर रहा है आपका. एंड व्हाट वी आर टेलिंग अबाउट द फ्रॉग हियर, फ्रॉग इज जंपिंग हियर, है ना. सो जंप्ड अक्रॉस द लॉग. तो ये जो कहा जा रहा है आपका किसके बारे में कहा जा रहा है. सो वी आर टेलिंग दिस थिंग अबाउट द बिग ग्रीन फ्रॉग. सो जो भी कुछ किसी के बारे में कहा जाता है दैट इज़ द सब्जेक्ट. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आपका दैट बिग ग्रीन फ्रॉग. नाउ कम टू द सेकेंड सेंटेंस, माई स्वीट ग्रैंड मदर wore a blue dress here. So you can see that who wore a blue dress. किसने ब्लू ड्रेस पहनी थी. सो ग्रैंड मदर ने आपके ये ब्लू ड्रेस को पहना है आपका. सो इट मीन्स व्हाट वी आर टेलिंग. सो जो भी कुछ कहा जाता है आपका या जो एक्शन होता है आपका, सो दैट इज़ डन बाय द सब्जेक्ट. तो माई स्वीट ग्रैंड मदर इज़ अ सब्जेक्ट हियर. और जो भी कुछ एक्शन सब्जेक्ट के ज़रिए करा जाता है दैट इज़ द पार्ट ऑफ predicate. So wore a blue dress is a predicate. Now come to the third sentence, the old shag blew over in the wind. So you can see that what we are talking, यहाँ पे कौन सी चीज़ ब्लू करी है आपका हवा में. So that is old
shag here. So old shag is the subject and blew over in the wind is the predicate. Now come to the other part also, that in the sentences we get compound subjects as well as compound predicate. सो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपका एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन होता है आपका, सो इट बिकम्स कंपाउंड सब्जेक्ट, तो वो क्या कहलाता है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाता है. एंड इफ़ वी गेट मोर देन वन वर्ब, सो इट बिकम्स अ कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि जो भी एक्शन आपका सब्जेक्ट करता है आपका, एंड इफ़ दीज आर मोर देन वन देन इट बिकम्स अ कंपाउंड प्रेडिकेट, तो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है. सो यू कैन सी दैट कंपाउंड सब्जेक्ट फर्स्ट. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं. डेबरा, हैरी एंड आई वॉच्ड टीवी. सो दैट हु वॉच द टीवी, तो किसने टीवी देखा आपका. सो दे आर द थ्री नाउन, मीन्स थ्री पर्सन है आपका, डेबरा, हैरी एंड आई. सो दे हैव वॉच्ड TV. So it is a compound subject. So Deborah, Harry and I is the compound subject. Now come to the compound predicate. You can see example, आप example देख सकते हैं. Mary sings and whistles to the song. So Mary is doing two things. So Mary जो action है आपका वो दो कर रही है, एक तो singing कर रही है, एक आपका whistle कर रही है आपका. So it means so they are two things which Mary is doing. तो यहाँ दो चीज़ें आपकी आ रही हैं, इसका मतलब क्या है, that कंपाउंड प्रिडिकेट आपका यहाँ पर है. नाउ टेक सम मोर एग्जाम्पल्स हियर. सो यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स. फर्स्ट वन, माई लिटिल ब्रदर bruised and broke his finger. So you can see second one also, his uncle Bob looked and asked for directions. So in all the sentences you can see जो वर्ड्स आपके अंडरलाइन है आपके, सो दे आर द टू एक्शंस विच आर डन बाय द सब्जेक्ट. तो जो सब्जेक्ट है, सो अभी बताया था आपको कि सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, मीन्स दे कम बिफोर द वर्ब. So you can see that bruised and broke. So these are the two actions which are going on and these are done by the my little brother. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो वर्ब हैं. सो दीज आर द कंपाउंड प्रेडिकेट. तो माई लिटिल ब्रदर के बाद आप देखेंगे बाकी जो पोर्शन है दैट इज प्रेडिकेट. नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल. हिज अंकल बॉब लुक्ड एंड आस्क्ड फॉर डायरेक्शंस. सो यू कैन सी दैट व्हाट अंकल बॉब इज डूइंग. सो ही इज डूइंग टू थिंग्स, लुकिंग एंड आस्किंग. तो दो एक्शन आपके करे जा रहे हैं आपका. सो हिज अंकल बॉब के बाद जो भी सेंटेंस का पार्ट है दैट इज़ द कंपाउंड प्रेडिकेट बिकॉज इट इंक्लूड्स टू एक्शंस या टू वर्ब आप कह सकते हैं आपका. नाउ कम टू द थर्ड सेंटेंस. दो सोल्जर्स कैरीड एंड यूज्ड गन्स. सो सोल्जर्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि दैट दे कैरीड ऑल्सो एंड दे यूज्ड ऑल्सो, है ना. तो इन्होंने कैरी भी करा है और गन को यूज़ भी करा है आपका. So it means that these two actions are done by these soldiers. So carried and used guns, it is a compound predicate. So I hope that you have understood the subject and predicates. So thank you so much. So if you like this video, so please subscribe my channel and share. Thank you so much.